हेलो मेरे शेयर मार्केट के चाहने वालों। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अभी ट्विटर और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा देख रहा था कि अ, बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस का। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी इश्यूज देखे, और जनरली जो स्मॉल अकाउंट्स हैं उसमें ये इशू मैंने बहुत सारे देखे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, तो मैं सोच रहा था इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जनरली सबसे जो मेन इशू मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन अक्सर करके ये ओ टी एम ऑप्शंस जो हैं, जैसे 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपीज़ वाला ऑप्शन हो गया, इस तरह के ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, क्योंकि सस्ते होते हैं तो वो पूरी कैपिटल उसमें लगा देते हैं। मान लो 30 रुपीज़ का ऑप्शन चल रहा है, तो अगर उनके पास 30-40 थाउजेंड कैपिटल हो तो 1000 क्वांटिटी लेके बैठ जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादातर मार्केट जैसे रेंज में रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट में वो जनरली 10% या 15% के प्रॉफिट में निकल जाते हैं। बट कभी कभी मार्केट जैसे ट्रेंडिंग हो जाए, जैसे आज का मार्केट था, ट्रेंडिंग हो गया, इस तरह के मार्केट में क्या है कि वो उनको एक बार एंट्री लेने के बाद एग्ज़िट का मौका भी नहीं मिलता। और क्योंकि उन्होंने इतनी ओ टी एम स्ट्राइक चूज़ कर रखी होती है और क्वांटिटी इतनी हैवी होती है कि वो एक अगेंस्ट में जो मूव आता है उसी में ही उनको 50% लॉस दिखने लग जाता है। तो फिर वो उसको बुक नहीं कर पाते और वेट करते रहते हैं होप में, और लास्ट में वो पूरी कैपिटल उनकी ज़ीरो हो जाती है। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत से बड़े बड़े लोग भी, मतलब जिनकी कैपिटल काफ़ी अच्छी खासी है, करोर्स में है, या जो लोग 25-30 लैक्स 40 लैक्स इतनी कैपिटल से भी ऑप्शन बाइंग बहुत से लोग करते हैं। तो वो किस तरह से ऑप्शन बाइंग करते हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा था। उसी चीज़ को अगर हम लोग छोटे अकाउंट्स में भी अगर रिप्लिकेट कर देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें रिस्क थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। और इस तरह की जो इश्यूज़ हैं कि मान लो 4 दिन प्रॉफिट किया, 5वें दिन पूरा मार्केट ले गया प्रॉफिट सहित, कैपिटल भी चली गई, या 1 महीने प्रॉफिट किया और एक दिन में 1 महीने का प्रॉफिट भी चला गया, कैपिटल भी चली गई, इस तरह के इशू से हम बच सकते हैं। तो वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो पहला मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो था कि स्ट्राइक सिलेक्शन। जो मैंने अभी इशू जो अभी डिस्कस किया कि जनरली लोग जो ओ टी एम लेते हैं, तो मैंने जो देखा है, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, कि मैं जैसे निफ्टी का अगर मैं कोई भी ऑप्शन बाय कर रहा हूँ या कोई और भी बाय कर रहा है निफ्टी का ऑप्शन, तो जनरली मैं क्या चाहता हूँ, मैं 300 से ऊपर उसका प्राइस होना चाहिए, प्रीमियम जो है, मतलब 300 से ऊपर प्रीमियम वाला ही मैं बाय करना पसंद करता हूँ, उससे नीचे वाला बाय करना पसंद नहीं करता। इसमें एक्चुअली बेसिकली कुछ ऑप्शंस के कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे थीटा गामा ये सब, मगर मैं वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं आपको जस्ट एक सिंपल उसमें ये समझाता हूँ कि जो ये ज़्यादा प्रीमियम वाला जो ऑप्शन होता है, ये ऑलमोस्ट एक तरीके से ऑलमोस्ट निफ्टी फ्यूचर की तरीके से चलता है। मतलब जैसे निफ्टी 100 पॉइंट्स गिरेगा तो इस ऑप्शन में 100 तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मगर हाँ लगभग उतना ही इसमें डिके होता है। मगर ये जो आप ओ टी एम ऑप्शन जैसे बाय कर लेते हो आप, जो बहुत छोटे प्रीमियम वाला होता है, इसमें क्या होता है ना कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहा ना, कोई गिरा भी नहीं मार्केट, 30-40 पॉइंट भी नहीं गिरा मार्केट, मगर यहाँ पे आपकी कैपिटल ज़ीरो हो सकती है। मगर अगर आपने ये महंगे प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है ये अगर बाय कर रखा होगा, तो इसमें आपको इस तरह के मार्केट में मौके भी मिलेंगे, और आपका कैपिटल जो है एकदम से ये नहीं होगा कि, मतलब क्या है कि ये ओ टी एम वाले में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जीरो ही हो जाते हैं, क्योंकि सेलर्स जो ऑप्शन सेलिंग है इसमें, इन इन प्रीमियम्स में क्या है कि ओ आई अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें पोजीशन बना के रखते हैं। और बाकी जो ये महंगे प्रीमियम होते हैं इनमें ओ आई उतना होता नहीं है,
क्योंकि इसमें कम ट्रेडिंग होती है, तो इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इश्यू भी रहते हैं, मतलब स्लिपेजेस वगैरह। मगर आप वीकली ऑप्शन में करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मंथली वाले में थोड़ा आप जितना महंगा प्रीमियम में जाओगे वहाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू वगैरह आता रहेगा। हाँ, तो मैं पहले ये दिखाता हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल आज का दिन हम ले लेते हैं। आज के दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेते हैं, ये वाला। जैसे मार्केट ओपन हुआ, अगर आपने थोड़ा बहुत इसको एनालाइज किया, मान लीजिए जैसे मैं अगर बाय करूँगा मॉर्निंग में, जैसे मान लो मेरे को सी बाय करना है, तो मैं इस तरह के ऑप्शन को प्रेफर करूँगा जो 400-500 उसका होगा प्रीमियम का। क्योंकि मॉर्निंग में तो हमें पता नहीं ना मार्केट गिरने वाला है कि तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे सी का ही एग्जांपल है। तो इसमें क्या है कि देखो आप इसमें जस्ट एक ये ऑब्जर्वेशन, आप आज का ट्रेंडिंग मार्केट था, पूरा डाउन ट्रेंड में था पूरे दिन मार्केट में। कोई भी जो भी ये टॉप बने आप देखोगे ना, एक भी टॉप को ना दोबारा रीटेस्ट नहीं करा कभी भी इसने। तो मतलब जो भी कहीं भी स्टक हुआ है ना, तो उसको मौका नहीं मिला है निकलने का। मगर आप एक चीज़ इसमें देखो कि जैसे 500 का ऑप्शन है, तो ये 10 o'clock पे देखो आप, इसकी प्रीमियम कितना था 521। और आप यहाँ पे देखो 12 o'clock पे 350। तो ऑलमोस्ट 30% डिके हो गया इसको। मगर इसको 30% डिके होने में भी 2 घंटे लगे ट्रेंडिंग मार्केट में। अब यहीं पे आप अगर दूसरा ऑप्शन लोगे ना कॉल का, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये वाला, जैसे ये है। अब ये आप देखोगे, इसको आप देखो 10 o'clock पे कितना है, 165 है। और इसको 12 o'clock पे देखना आप, कितना रह गया, ये 80 रह गया। तो ये क्या है, ये 50% से भी ज़्यादा डिके हो गया। यहीं पे आप अगर वो वाला ऑप्शन लोगे ना जो जनरली लोग बाय करते हैं, जो 100 से भी नीचे वाला होता है, उसमें आप देखोगे ना, तो उसमें ये 2 घंटे में 70% प्रीमियम डिके हो जाता है। उसमें 30% ही कैपिटल बचेगी। उसमें फिर आदमी सोचता है अब इसका भी क्या करूँगा, क्या पता यहाँ से रिवर्सल आ जाए, वो वेट करता रहता वो जीरो हो जाता है। और आप इस वाले को देखो ज़रा, इस वाले को देखो, ये पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर भी इसकी क्लोजिंग आप देखना, इसमें अगर किसी ने कैपिटल लगाई होगी ना, मान लो कितनी भी कैपिटल लगाई हो उसने, 50,000 ही लगाई हो, तो ये देखो आप इसको, ये आधा भी नहीं हुआ है, पूरे दिन मार्केट गिरा है। तो इसमें बीच में भी निकल जाएगा आदमी, कम लॉस दिखेगा तो। अब मगर ये जैसे जिसमें प्रीमियम बहुत कम है, इसमें इतना जल्दी प्रीमियम इतना डिके हो जाता है ना कि आदमी को लगता है यार अब तो मेरा 70% चला ही गया, अब इसमें मैं क्या करूँगा, होल्ड करके देख लेता हूँ। इसमें अब मैं क्या बुक करके, लॉस बुक करके क्या करूँगा, इसमें होल्ड कर लेता हूँ। तो वो इसमें बैठा रहता है, और जनरली लॉस भी इतना बड़ा हो जाता है कि वो फिर फ्रीज़ हो जाता है, वो बुक नहीं कर पाता। तो आइडियल तो यही रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप जैसे 50-60,000 अगर कैपिटल है, ये प्रीमियम जैसे किसी को बाय करना 50-60,000 कैपिटल है, वो इसमें 2 लॉट 3 लॉट, मान लो 130 क्वांटिटी 195 क्वांटिटी इसमें बाय कर सकता है। और वो इसमें एक्सपेक्टेशन वही उसकी होगी कि मुझे 15 से 20% रिटर्न मिल जाए कैपिटल में। और वहीं उसका स्टॉप लॉस भी इसी तरह का 1:1 रख सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं फॉलो करता हूँ। अब जैसे कि मान लो पुट में भी अगर किसी ने करा होगा, जैसे ये पुट है, ये इस तरह की पुट, जैसे मॉर्निंग में किसी ने बाय करा होगा, अगर ये मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का भी एसएल उसका होगा, तो उसका कभी हिट भी नहीं हुआ है, और उसको अच्छा खासा यहाँ पे अपना 15-20% जो भी है बुक करके अपना वो आराम से निकल सकता है। तो मेरा यही होगा, मेरा तो सजेशन यही है आपसे कि ये जो बहुत ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हैं इसमें आप ना जाया करें इसमें, क्योंकि क्या है कि मूवमेंट इसमें रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो फ्लक्चुएशंस होते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में आपको मिल जाएगा मौका, मगर किसी भी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ ना, जैसे आज हुआ था, तो उसी दिन आपका सारा पैसा ले जाएगा वो। आप इसमें काम करिए जिसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी आपको लगाने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि उसमें क्या ही स्टॉप लॉस लगाओगे आप, 10 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये का बाय कर रहे हो, क्या स्टॉप लॉस है उसमें। 20 रुपये का बाय करके 10 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, तो वो तो 50% कैपिटल गई है आपकी। वो क्या स्टॉप लॉस थोड़ी ना है, वो तो कुछ भी नहीं है। 2 बार आपका गड़बड़ हुआ, आपका हो गया सारा काम ख़त्म।
इसमें आप ये 500 का बाय करोगे, इसमें 30 40 50 60 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस अगर लगाओगे आप, तो आपका 10-12% जा रहा है आपका रिस्क। अगर आप सही होगे तो मार्केट आपको नहीं हिट करेगा वो। अब मगर हिट हो भी गया तो आपके पास ये है कि 90% कैपिटल सेफ है, आप कर सकते हो। दोबारा ट्रेड करने का मौका ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो चलो इनफ, इस पे तो इनफ बात कर ली हमने। अब रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे भी हमने बात कर ली कि 15-20% के आसपास हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कैपिटल एलोकेशन जो मैं अभी डिस्कस करा भी है थोड़ा सा मैंने, कि कैपिटल कितनी एलोकेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मान लो अगर किसी के पास 2 लाख की कैपिटल है तो उसको 50,000 ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए, मतलब 1/4 ऑफ द कैपिटल ही रखनी चाहिए। और जो 3/4 है वो आपको उसको बैंक में ऐसे नहीं रखना चाहिए। अक्सर क्या हो जाता है कि जैसे हमारा पोजीशन कभी स्टक हो जाती है ना, और हम उसमें मूड में आ जाते हैं कि नहीं बुक करना, अब तो ये रिवर्स हो गई होगा, तो हम क्या करेंगे, उस बैंक से दोबारा ऐड करके अपने अकाउंट में उसको लगा लेंगे। वो भी एक दिक्कत वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो 3/4 है आपकी जो कैपिटल है, वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि आपको सेम डे ना मिल पाए, मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं लिक्विड फंड में रख देता हूँ। तो लिक्विड, अब एफडी में भी रखने में क्या क्या हो जाता है कि एफडी भी आजकल तो ऑनलाइन ब्रेक हो जाती है, तुरंत पैसा आ गया, तुरंत ऐड करा और कर दिया, और ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, काम ख़त्म। मगर ये है कि अगर वो पैसा लिक्विड फंड वगैरह में है तो वहाँ विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालोगे तो वो अगले दिन आएगा आपका पैसा, तो पैसा एक तरीके से सेफ है आपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब कुछ पैसा, क्योंकि आपको इसमें सरवाइव करना है। सरवाइव आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका 100% पैसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख रखा है, उससे आप सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि हम कितने भी रूल बना लें, कितना भी डिसिप्लिन फॉलो कर लें, मगर क्या है कि मार्केट कभी कभी ऐसे मूव करता है ना कि इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि थोड़े बहुत टाइम बाद ना हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। और उस पोजीशन में आके हम ना, मतलब हमारी जो थिंकिंग है ना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जो मतलब हमारा ब्रेन पावर है, पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है और हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। तो उस गलत डिसीजंस में आपकी कैपिटल ना रिस्क पे आ जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3/4 कैपिटल ऐसी होनी चाहिए कि सेम डे तो आपके हाथ में आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस पर बात हो गई। ये मैंने बात करी ली वीकली और मंथली वाले में, कि जो ज़्यादा प्रीमियम वाले जो ऑप्शंस हैं इसमें मंथली में कर सकते हो आप, बट इसमें स्लिपेज होंगे। और वीकली में तो अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी मैं बात कर रहा था। एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि आप लिक्विड फंड में रख लो, कॉइन ऐप है जो जीरोधा की, उसमें या और किसी में भी रखो, आप लिक्विड फंड में पैसा रख सकते हो 3/4 ऑफ द कैपिटल। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 अकाउंट रखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक आपका इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर आपने उसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप क्या होगा, कई बार ना लॉस में भी अपने शेयर बेच दोगे कैपिटल के चक्कर में, क्या अरे कुछ नहीं, मेरा तो इधर तो इतना लॉस हो ही रहा है, इसे बेच देता हूँ, इसको पैसे और उधर लगा दोगे, उधर भी आपका साफ़ हो जाएगा। वो अलग अलग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब तो जीरोधा ने सेकेंडरी अकाउंट का भी एक फ़ीचर लेके आ गया जीरोधा, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसमें भी ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने जो अगर इन्वेस्टमेंट कर भी दी, उसे सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो सेम डे आप सेल नहीं कर सकते उसको। तो ये भी अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट है किल स्विच। अगर आप जीरोधा पे कर रहे हो तो किल स्विच का ऑप्शन है, बाकी प्लेटफॉर्म का मेरे को पता नहीं है, आप चेक कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। जीरोधा में तो किल स्विच का ऑप्शन है, इसको तो आप मस्ट यूज़ करना ही करना है। जब आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाए, आपको लग रहा है कि मैं रिवेंज ट्रेड करता जा रहा हूँ, किल स्विच करके फटाक से आप अलग हो जाओ। आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, सोचना नहीं है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। अगर आपने सोचा करा ना, तो आपका दिमाग टेक ओवर कर लेगा और कहेगा कि नहीं नहीं मत कर भाई, अभी तो रिकवर हो जाएगा। या किसी दिन प्रॉफिट बन गया, आपका टारगेट हो गया, आप लगातार ट्रेड लिए जा रहे हो कि नहीं आज तो मैं करोड़पति होके ही निकलूँगा, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, तो वो किल स्विच से आप कर सकते हो। सिक्स्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इससे ना आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा ना, और इससे आपका डिसिप्लिन इतना अच्छा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंट प्रॉफिट विदड्रॉल्स। जनरली क्या है ना, जैसे हमने 50,000 की कैपिटल है हमारी, या 1 लाख की कैपिटल है,
हमने हमारा मान लो एक वीक में हमने मान लो 20-25 हज़ार या 10 हज़ार का प्रॉफिट हमने बना लिया, हम उसी में पड़ा रहने देते हैं उसको। वो क्या होता है ना, जिस दिन बैड डे होता है ना, तो वो कैपिटल के साथ साथ वो प्रॉफिट भी चला जाता है। अगर आप उस 10 हज़ार को विड्रॉ कर लोगे ना, आप कैश में निकाल लो उसको, या कुछ भी ले लो, आप सिल्वर कॉइन ले लो, गोल्ड कॉइन ले लो, ये सब चीज़ें जो प्रॉफिट से धीरे धीरे करके ना आप उसको, आपको जब हाथ में चीज़ लगेगी ना कि आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है, कुछ दिख रहा है उसका, आपको भले कैश ही है वो, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ करा है, मैं कुछ काम करता हूँ, बिजनेस की तरह से ले रहा हूँ जहाँ से मेरा कुछ फ़ायदे वगैरह हो रहा है और डेली मेरे मतलब पैसा मेरे पास आता है। तो विड्रॉल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको क्या है ना, फिक्स कैपिटल उतनी ही रखनी है और उसके अलावा जो भी प्रॉफिट हो रहा है विड्रॉल कर लेना है, और लॉस हो रहा है ना तो उसमें ऐड नहीं करना। उससे क्या होगा ना, वो कैपिटल जो कम हो जाएगी ना, तो वो आपका अपने आप जब लॉस में ना वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, तो वो कैपिटल कम ही अच्छी है, उसमें आपके लॉस के चांसेस ना और भी कम हो जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया ना 3/4 कैपिटल आप अलग रखो, वो मैंने इसलिए अलग रखवाई है कि इन केस, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एक ही दिन में अकाउंट ये ब्लो हो जाएगा या जो भी है। मगर इन केस अगर कुछ होता है तो आपके पास मौके हैं, 3 मौके और हैं अभी, तो आप वहाँ से फिर 1/4 जो पार्ट है निकाल के कर सकते हो। और बाकी जो आपका 3/4 है ना, वो भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ रिटर्न तो छोटा मोटा रिटर्न वो भी निकालना है। अगर शेयर्स में है तो वहाँ भी कुछ रिटर्न आ रहा है, लिक्विड फंड में तो है ही 5-6%, तो वो भी वहाँ अपना पैसा बना रहा है, आपका ये नहीं है आइडल नहीं बैठा हुआ अकाउंट में पैसा। तो ठीक है। तो अभी तो मैंने पूरा थियोरेटिकली बात करा है, ऐसे कोई प्रैक्टिकल लिया नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट है भी नहीं, शाम के 7 बज रहे हैं। तो आप बताना आपको कैसा लगा जो है, और अगर आपके कोई डाउट हो या कुछ आप चाह रहे हो कि हम डिस्कस करें, तो आप वो जो है कमेंट में मेरे को बताना। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी ले लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।